हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं सुबह में पानी लेकर के और उसको आराम से बैठ करके पीती हूँ। ये मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर मैं सुबह 5:30 बजे कभी उठ जाती हूँ तब तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे टाइम मिल जाता है। तो मैं वो टाइम या तो बाहर की बालकनी के पास बैठती हूँ, नहीं तो अपने ये पीछे वाली बालकनी में बैठती हूँ। आज यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है। 2-3 दिन से एक्चुअली हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, पूरे दिन भर रात भर हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद मैं अंदर यहाँ पे आकर के जो भी चीज़ें बनानी होती हैं वो सब मैं फ्रिज में से बाहर निकाल के रख देती हूँ, जैसे कि दूध या कोई सब्जी, जिन चीज़ों की भी मुझे ज़रूरत हो। तो आज मैंने सोचा था कि आटा डोसा बनाऊँगी, बट फिर मैंने देखा कि कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि अभी मेरे पास दही नहीं था तो मैंने फिर वो प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी और पूरी बना दूंगी, क्योंकि मौसम भी अच्छा हुआ है। और आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, तो ऑलरेडी वो एक दिन हो गया। और मैं आलू को क्या करती हूँ, जो अगर मैं बॉईल करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो मैं मैक्सिमम दूसरे दिन या तीसरे दिन सुबह सुबह किसी भी हालत में यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी दूसरा दिन ही हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, आलू को स्टोर करके रखो तो वो थोड़े से डिफरेंट, उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो वो फिर मुझे खाने का भी मन नहीं करता, कुछ बनाने का भी मन नहीं करता। तो मैं आलू 2 दिन में ख़त्म कर देती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी मखाना रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मखाना को भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये अपनी बड़ी वाली कढ़ाई में लेती हूँ और इसमें एकदम लो फ्लेम पे करके घी डाल के इसमें मखाना डाल के छोड़ देती हूँ। बीच बीच में काम करती रहती हूँ और चलाती रहती हूँ। आराम से आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाता है। तो अभी मैं अपने बेटे के स्नैक्स के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि वो स्कूल एक स्नैक्स भी लेकर के जाता है। तो उस टाइम पे मैक्सिमम मैं बहुत लाइट सा ऐसा ही कुछ रखती हूँ। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं, और या फिर अगर आप अपने बच्चों को दूध नहीं देना चाहते हैं, तो बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए मखाना सबसे बेस्ट है। इसमें कैल्शियम बहुत होता है। तो आप अपने बच्चों को रोज़ एक छोटे बाउल से मखाना दे सकते हैं। तो ये मखाना ऐसे ही धीरे धीरे रोस्ट होता रहेगा। तब तक मैं ब्रेकफास्ट के लिए आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो टोटल प्लान ये हुआ है कि आलू की सब्ज़ी बनेगी और पराठा बनेगा। पूरी किसी को खाने का मन नहीं है। तो इस कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल। और ये जो मैं आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ ना, बहुत बेसिक प्लेन सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें आप चाहें तो थोड़े बहुत मसाला और डाल के इसको और थिक ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बनती है। ये वाली सब्ज़ी एकदम बेसिक सी है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली पूरी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और किचन में आप जब भी काम करें तो मेक श्योर कि आप एकदम इंजॉय कर रहे हैं उस कुकिंग प्रोसेस को। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप काम करने के टाइम पे गाना लगा सकते हैं। अगर आपको सुबह मोटिवेशनल पॉजिटिव थिंग्स सुनना पसंद है तो आप वो लगा सकते हैं। आपको जो चीज़ें सुनना पसंद है उसको लगा करके अगर आप कुकिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपका भी मूड पूरे दिन अच्छा रहेगा, और उतना ना स्ट्रेस फील नहीं होता है हमें। और जो फूड होगा उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम उसको एकदम पॉजिटिव और हैप्पी एनर्जी के साथ बनाते हैं। तो फूड का टेस्ट भी अच्छा लगता है, और वही एनर्जी आपके घर वालों को ट्रांसफ़र होगी और वो सारे ही एकदम खुश रहेंगे। मुझे ऐसा फील होता है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। शायद आप लोगों में से भी किसी को पसंद आ जाए, किसी के काम आ जाए। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और थोड़ा सा प्याज डाला है। उसके बाद इसमें स्लिट करके ग्रीन चिलीज़ डाली हूँ मैं। आप चाहें तो प्याज को पूरा ही निकाल सकते हैं, प्याज डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल करके और मिक्स कर दूँगी। उसके बाद जो मैंने ये बॉइल्ड आलू को कट करके रखा है उसको इसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ पे टोटल मैं 3 आलू यूज़ कर रही हूँ, और सारे आलू को मैं कट करके इसमें डाल करके मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो आलू को पूरा मैश करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स में रखा है, ताकि इसको निकाल के बच्चों को देने में ईजी रहता है, क्योंकि पूरी सब्जी तो तीखी हो जाती है। अब मैं इसको बीच वाले स्टव पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे पराठे बनाना शुरू कर दूंगी। तो पहले मैं क्या करती थी, जब ब्रेकफास्ट करने का टाइम होता था जस्ट उससे हाफ एन आवर पहले मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या करना है, आलू की सब्ज़ी बनानी है, पराठा बनाना है, आधे घंटे में तो आराम से बन ही जाएगा। बट उस टाइम पर जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, या फिर बीच में कोई ऐसा अलग से काम आ गया जिसके लिए कि आपको बीच बीच में दौड़ना पड़े, आपको 5 मिनट के लिए इधर उधर जाना पड़े, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता था मुझे। और उसके चक्कर में कभी कभी ब्रेकफास्ट लेट हो जाता था और झूठ में पैरों में दर्द हो जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, अपना जो नॉर्मल जो काम होता है डेली का मेरा रूटीन, वो मैं करने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ। और जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं उनको बना करके हॉट पॉट में रख देती हूँ। स्पेशली जैसे पूरी हो, पराठे हो, ऐसी चीज़ें अगर हो तो मैं उस टाइम पर बना करके रख देती हूँ। और फिर मेरा बेटा स्कूल जाता है तो फिर उसको भी उठाती हूँ और उसके साथ भी अच्छे से मैं टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। सुबह सुबह उसको ब्रश
ब्रश कराना, नहलाना सब कुछ कर लेती हूँ। तो ऐसे टाइम मैनेज करने से खुद को भी अच्छा लगता है ना, मतलब फैमिली के साथ अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सुबह, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना या फिर बच्चों को रेडी करना, उनसे बातें करना सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। अदरवाइज़ जब वो स्कूल चले जाते हैं तो घर तो एकदम खाली हो जाता है। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो एकदम गरम गरम बनानी है, बस वैसी चीज़ों को ही मैं तुरंत बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ों को रेडी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी में मैंने अब पानी डाल दिया है। जब भी लगे कि मसाले चिपकने लगे हैं, आलू चिपकने लगा है ना, तो इसमें पानी डाल दें। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है मैंने, क्योंकि मुझे आज थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए थी। पूरी से खाओ तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम रोटी से खाते हैं ना, तो थोड़ी ग्रेवी की आदत है मुझे। अगर आप पोटैटोज़ को मैश करके डाल रहे हैं तब तो एकदम तुरंत वो थिक थिक दिखने लगेगा, आपको इतना पानी पानी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आलू को कट करके डाला है तो इसलिए थोड़ा पानी दिख रहा है। उबलने के बाद ये पूरा मिक्स हो जाएगा। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सब डाल करके और मिक्स करके इसको ढक करके अच्छे से उबालना है, ताकि ये पूरा अच्छे से। और मैं सबसे पहले रोटी बनाती हूँ, तो मैं नियरली 3 या 4 रोटी बना करके रख लेती हूँ। और ये रोटी काम आता है इवनिंग में स्नैक्स के टाइम पे। तो इसका मैं क्या करती हूँ कि शाम को जब मेरा बेटा स्कूल से आता है ना, वो 3:30 बजे, पौने 4 बजे के करीब आता है, तो उसको हल्की सी भूख रहती है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ खाना दे दो तो वो खा ले, लेकिन उसको कुछ हल्की सी भूख रहती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, रोटी इसी टाइम पे बना करके हॉट पॉट में रख देती हूँ, और उस टाइम पे इस रोटी में पीनट बटर और हनी लगा करके बच्चों को दे दो, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा एक हेल्दी स्नैक्स भी हो जाता है और उनका पेट भी थोड़ी देर के लिए फुल हो जाता है। तो ये मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो शाम को मैं भी ले लेती हूँ एक रोटी, अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ और अपने बेटे को भी। तो इसलिए मैं 3 या 4 बना लेती हूँ, और कभी कोई 1 खाता है, कभी कोई 2 खा लेता है, तो सबके लिए ये स्नैक्स का फिक्स हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में सबके लिए मैं पराठे बनाऊंगी, अपने लिए तो रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी रोटी से खानी है। और यहाँ पे सब्ज़ी भी अच्छे से बॉयल होने लगा है। तो बॉयल होने के बाद मैंने इसको सिम पे कर दिया है, क्योंकि मैं इधर रोटी बनाने में बिज़ी हूँ, तो सब्ज़ी जल ना जाए, इसलिए मैंने उसको सिम पे कर दिया है। और सिम पे करने से सब्ज़ी अच्छे से उबलेगी और थिक होगी। अगर आपको अचानक से लगे कि बहुत पानी ऐड हो गया है सब्ज़ी में, कभी भी किसी भी सब्ज़ी में ना, तो आप थोड़ा सा उसमें बेसन घोल करके और थोड़ा सा उसमें डाल दें, सब्ज़ी तुरंत थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पराठे और रोटी सब कुछ बना दिया है। और जल्दी से काम शुरू करने से यही फ़ायदा होता है, टाइम से पहले सारा काम ख़त्म हो जाता है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अपना टाइम हम घर वालों को भी दे सकते हैं। मखाना भी रेडी हो गया यहाँ पे। और अपने बेटे के लंच के लिए मैंने यहाँ पे आलू का पराठा बनाया है, जो कि मैंने कल ही स्टफिंग तैयार कर दी थी, तो वही वाला स्टफिंग मैं डाल करके दे दूँगी। मौसम ठंडा रहता है तो मैं दे देती हूँ, अगर मौसम ठंडा नहीं रहता है ना तो फिर मैं फ़्रेश बनाती हूँ। तो पराठा भी रेडी हो जाएगा और इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट करके देती हूँ, तभी खाता है। उसको अगर हाथ से तोड़ के दो तो वो ना अलग अलग हो जाता है, मसाला अलग और ऊपर का लेयर अलग हो जाता है। तो पिज़्ज़ा कटर से बहुत अच्छे से कट हो जाता है, बच्चे आराम से उठा उठा के एक एक पीस खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी रेडी हो गया, मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। अब इसका मैं ऐसे छोटा छोटा पीस कट करके और डायरेक्ट लंच बॉक्स में रख दूँगी। और इसके साथ घर का बना हुआ जो इमली का चटनी होता है मीठा वाला, उसको मैं दे दूँगी। तो दोनों काफ़ी अच्छे से खा लेता है। ऐसे छोटा छोटा रहता है, कभी कभी पूरा नहीं भी खाता है, जैसे मैंने ये भी दिया था तो उसने पूरा नहीं खाया, बट जितना हो सकता है वो खा लेता है। बट जो भी हो, बच्चे थोड़ा बहुत भी खा लेते हैं तो बहुत होता है। फिर घर पे आ जाए तो आप जो चाहें वो खिला सकते हैं। अब ये स्वीट मखाना बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है। एक्चुअली पानी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। पानी 1 चम्मच डालो या आधा चम्मच, बस इतना कि गुड़ नीचे ना चिपके। उसके बाद इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए, तभी वो मखाने में अच्छे से कोट होगा। तो यहाँ पे गुड़ घुल गया है बढ़िया से, आप देखिए। लेकिन वही है, पानी मैंने ज़्यादा डाला है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा गीला दिख रहा है। तो यहाँ पे गुड़ पूरी तरीके से घुल गया है। मैं अब इसमें मखाना डाल करके और इसको फटाफट मिक्स करूँगी। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना होता है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मिक्स कर देना है। और जब भी गुड़ घुल जाए तो तुरंत स्टव को ऑफ कर देना है। अच्छी तरीके से जब ये इसमें मिक्स हो जाए, पूरा मखाना कोट हो जाए, तो तुरंत इसको एक प्लेट में निकाल करके और कहीं रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए रखिएगा, बस इसलिए कि वो जल्दी से सूख जाए। जब ये सूख जाएगा तो तुरंत एक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके और स्टोर कर लेना है। बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और अगर मान लीजिए हमें भी कभी कभी स्वीट खाने का मन करता है तो हम ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी आलू की सब्जी रेडी हो गई है। अब मैं इसको खाली कर दूँगी। मेरे पास एक हॉट पॉट है, उसमें मैं खाली कर दूँगी। तो सारी चीज़ें मैं सुबह हॉट पॉट में ही खाली करती हूँ। इससे क्या होता है कि सब लोग के खाने के टाइम पे ना एकदम गर्म रहता है। और जब तक ये हम सारा काम करते हैं तब तक सब लोग खाने के लिए भी रेडी हो ही जाते हैं। तो मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। और मैंने ये स्वीट मखाना भी मैंने सेपरेट कर दिया, सब कुछ मैंने रख दिया। अब मैं इसको लंच बॉक्स में रख करके और मैं
अपने बेटे को स्कूल भेज दूँगी। तो ऐसा होता है मेरा सुबह, और ये मेरे कुछ टिप्स थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई टिप्स हो आप जो फॉलो करते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होता है, आप मुझे भी ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।